ये लो मेरा कार्ड। कभी जरूरत पड़े तो याद करना। मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। इसको कहते हैं किस्मत। मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा पार्टनर पसंद है, यानी कि सुधीर। और मैं इसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। हम जो चाहते हैं वही होगा। तुम्हारी अपनी खुद की कंपनी होगी, खुद का ब्रांड होगा। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता। फिर भी कुछ तो बता, क्या हुआ उसके साथ और तूने क्या किया? तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज नंबर 19 पढ़ा नहीं, जिसके मुताबिक जितना मैंने तुम पे इन्वेस्ट किया है उसका 3 गुना तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा। दुश्मन को मात देने के लिए उसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्या सोचा तूने इस बारे में? किस बारे में? मतलब जो तू कह रहा था, डील कैंसिल करने के बारे में। यार मुझे थोड़ा काम है, तू घर चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, जबकि तू सब सच्चाई जानता है। मैं एक जुगोल हूँ। कहने का मतलब है कि मैं एक क्लब में डांस करता हूँ। वहाँ मुझे मेल और फीमेल दोनों क्लाइंट मिल जाते हैं। उनके जिस्मों की भूख मिटाता हूँ। ओह, और ये सब तू मेरे लिए करता है? एक्चुअली मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया है। क्या? तुम तो शायद भूल चुके हो वो तूफानी रात, जिस दिन तुमने क्लब ऑनर को चौथी मंजिल से नीचे फेंका था। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? हम यहाँ करने क्या हैं? उस वीडियो की कॉपी को मिटाने जिसकी वजह से तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। वो कुछ ऐसा बना रहा है जिससे आने वाले दिनों में हमें काफी फायदा होगा। जानता हूं कि वो क्या बना रहा है। वो कुछ ऐसा बना रहा है जो एक मरे हुए मुर्दे में भी जान फूंक दे। उसके बाद सुधीर ने ही मुझे संभाला, मेरी एजुकेशन पूरी करवाई अपने पढ़ाई छोड़कर। तब से हम दोनों एक साथ ही रहते हैं।
सही कह रहे हैं आप, लेकिन बहुत बदकिस्मत में हूँ, क्योंकि अपने बड़े भाई को खो चुका हूँ। अब तुम धमकी समझो या मशवरा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इशारा दे सकता हूँ। हमको तो किसी मीटिंग में जाना था, फिर अब यहाँ क्यों ले आए? आज मेरा मूड बदल गया। आज मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। आज घर की बहुत याद आ रही है। काश मैंने पहले घर की अहमियत को समझा होता, तो आज मेरा भी कोई अपना होता जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकता। बचपन में मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिए। होता है सर, बचपन में नादानी में हम बहुत गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुके होते हैं। ठीक कह रहे हो तुम।
आपकी फैमिली कहाँ है? नहीं, उनका देहांत हो चुका है। आज उनकी 5वीं बरसी है। कमाल की बात है, आज मेरे माँ बाप की भी 5वीं बरसी है। कैसे हुई थी उनकी डेथ? ये बहुत लंबी कहानी है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सुनना चाहूँगा। ठीक है। मेरे पिताजी हमेशा मेरे भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे, क्योंकि मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ शरारतों में बिजी रहता था। मेरा एक मासूम सा छोटा भाई भी था, जिसको पापा बहुत प्यार करते थे और मुझे हमेशा उसके बारे में कहते थे कि मैं उसका ध्यान रखा करूं। लेकिन मैं इसे कभी सीरियसली नहीं लेता था। मैं पैसा कमाना चाहता था, इसलिए हमेशा अपने दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई और किसी तरह रो पीट कर मैंने हाई स्कूल पास कर लिया। पैसा कमाने का जुनून बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और अब मैं आगे की पढ़ाई ना करके कुछ ऐसा करना चाहता था कि पैसा कमा सकूं। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो लोगों को फेक कॉल करके चूना लगाता था, और मैं अपना घर छोड़ के उसके पास चला गया। वहीं अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया। और उस दिन जिस आदमी को तुमने मेरे साथ देखा था, वो वही आदमी था जिसका हाथ पकड़कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। आपकी कहानी तो पूरी बॉलीवुड मूवी की कहानी लग रही है। सही कहा तुमने। खैर, एक दिन मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना अपने माँ बाप से मिल के आऊं। वो भी खुश हो जाएंगे मेरी कामयाबी पर। तो फिर मैं अपने घर चला गया उनसे मिलने के लिए। लेकिन दिवाली का दिन था। मैंने अपने घर के बाहर एक लड़के को देखा जो पटाखे जला रहा था। उसने रॉकेट का मुंह मेरे घर की तरफ कर रखा था और जैसे उसने उसमें चिंगारी दी, रॉकेट सीधा मेरे घर के आंगन में पड़े भूसे के ढेर पे जा टकरा और मेरे घर में आग लग गई। और वहीं मैंने अपने छोटे भाई को देखा जो अब बड़ा हो चुका था, और मेरा भाई उस लड़के से लिपट कर रोने लगा। आपकी भाई का नाम क्या है? जब समझ चुके हो तो पूछ क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप मेरे भाई नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा भाई हूं और इस सच्चाई से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते।
जिसको तुम अपना दोस्त समझते हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, हमारे माँ बाप का कातिल है। मैं चाहता तो उसी वक्त उसे सजा दे सकता था, लेकिन तुम्हारा उससे लिपटना, उससे प्यार करना, मुझे लगा कि मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए उस दिन मैं खामोशी से निकल गया, लेकिन उससे बदला लेने की कसक आज भी मेरे दिल में जिंदा है। और उसी दिन से मैंने तुम दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कातिल मैं हूं। क्या बकवास कर रहे हो? उसने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया है। उसने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया है। मैं सुधीर से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहता था। लेकिन डर था मन में कि लोग क्या कहेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर मैं लोगों को भूल भी जाऊं तो चेहरा माँ बाप का सामने आ जाता था। वो इजाज़त देंगे या नहीं। तो मैंने सोचा अगर माँ बाप नहीं होंगे तो दुनिया का मुकाबला तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन माँ बाप का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। बस यही सोचकर मैंने सुधीर को अपने काबू में किया। मैंने घर के आंगन में एक सूखे भूसे का ढेर लगा दिया और सुधीर को कहा कि वो उस रॉकेट से इस भूसे को उड़ा दे। सुधीर को ये एक खेल लगा और उसने वही किया जो मैंने कहा। वो नहीं जानता था कि उस भूसे के ढेर में एक गैस का सिलेंडर भी रखा है। आग लगते ही वो सिलेंडर भी फट गया और आसपास के सभी घरों में वो आग फैल गई। सुधीर आज तक ये बात नहीं जानता। बचपन से मेरे बहुत ख्वाहिश अपने बड़े भाई से मिलने की, और भगवान ने आज वो ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई खुशी नहीं आपसे मिलके। सर, जेडी आया है। तो क्या सोचा है तुमने? तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? हिमेश, आज ये तुम्हारा चूजा क्यों मुझसे बात कर रहा है? ये मेरे बिहाफ पे ही तुमसे बात कर रहा है। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? पवन के प्रोजेक्ट से आने वाले प्रॉफिट का 60%। भूल जाओ कि इसमें से तुम्हें कुछ मिलेगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे छोटे भाई का है। छोटा भाई? वो तुम्हारा छोटा भाई है? हाँ जेडी, पवन सर का छोटा भाई है। इस प्रोजेक्ट में मेरे भाई का दिमाग लगा है और मेरा पैसा। तुम्हारी कंपनी मैं आज
अभी और इसी वक्त छोड़ता हूं। तुम्हारी कंपनी में मेरे जो भी शेयर्स हैं वो तुम्हारे हुए। कल सुबह विशाल मेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दे आएगा। और जो हमने इतने जुर्म किए हैं उनका हिसाब किताब कौन देगा? अपना हिसाब अपने पास रखो, क्योंकि अगर हिसाब बाहर आया हमारे साथ साथ तुम भी अंदर जाओगे, क्योंकि तुम भी हमारे हर जुर्म में हमारे बराबर के पार्टनर हो। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या जो मैं अपना हिसाब पुलिस को दिखाऊंगा? हरगिज नहीं। वो हिसाब तो होगा तुम्हारी मौत के बाद। विशाल 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 विशाल। क्या कहता है डॉक्टर? अब खतरे से बाहर है। गोली पेट को छूकर निकल गई, ज्यादा चोट नहीं लगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जेडी कहाँ है? वो मर चुका है। मेरी गोली ने उसको सही जगह पहुंचा दिया। आपने उसको मार दिया? हाँ, वो तुम्हारी और मेरी जान का दुश्मन बन गया था। लेकिन आपको तो सजा हो सकती है। उसकी मुझे चिंता नहीं। तेरे रास्ते का एक कांटा तो निकाल दिया मैंने। भैया, तूने मुझे भैया कहा
यही मेरे लिए काफी है। अब आगे कुछ मत कहना। मैं आपको इस तरह से कुर्बान नहीं होने दूंगा। बढ़िया से बढ़िया वकील करूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों बस मेरा बिजनेस संभालो, मुझे मेरी किस्मत के साथ जीने दो। मैंने अपना सब कुछ तुम दोनों के नाम कर दिया है। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं हिमेश सिंघानिया बोल रहा हूं। नहीं भैया, आप ऐसे नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन पवन फिर भी उदास था। और ये उदासी उसके बड़े भाई के जेल जाने के गम से ज्यादा बचपन में की गई उसकी गलतियों की वजह से थी। उसको एहसास हो रहा था कि अपने माँ बाप को मारकर उसने कितना बड़ा पाप किया है। यही एहसास सुधीर को भी हो रहा था। बेशक पवन के उकसाने पर उसने उस आग को अंजाम दिया था, लेकिन मकसद उसका भी वही था, क्योंकि वो जानता था कि उसके माँ बाप दावा लेने नहीं बल्कि उसके और पवन के बारे में बात करने वह आए हैं। एक्चुअली उसके माँ बाप ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देख लिया था, जिससे उनके दिल को धक्का लगा और वो पवन के घर उसी बारे में बात करने आए थे। और सुधीर नहीं चाहता था कि उसके और पवन के बीच की बात सबके सामने खुल जाए।